25 करोड़ का बुद्ध विहार बना रहे हैं आप बोध गया में, क्या कहना है इस पर? समाज जब इकट्ठा होता है, एकजुट होता है और जब आपका मिशन में पवित्रता होती है तो ये बौद्ध विहार 25 करोड़ का नहीं, अगर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर होता तो वो भी निश्चित रूप से समाज मिलजुल के बनाने में कामयाब हो जाता। आज ये तय हुआ है कि जो ट्रस्ट है प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट, इसमें ट्रस्टियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 1-1 लाख रुपए के 250 ट्रस्टी पूरे 2,500 ट्रस्टी पूरे कंट्री से वर्ल्ड से बनाए जाएंगे और सभी लोगों से बात करके सभी लोगों का इसमें ट्रस्टी बनाने के बाद में 1-1 लाख रुपए जमा करा करके जो कि 25 करोड़ के आसपास का ये धनराशि बनती है और इसको गया की ऐतिहासिक भूमि पर समाज को समर्पित किया जाएगा। और मुझे लगता है क्योंकि ये एक पायस कॉज है, पवित्र काम है, इसमें समाज का पूरे देश और दुनिया के जो बुद्धिस्ट है उनका समर्थन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो सर 1 लाख रुपए आप पहले दे चुके हैं, 1 लाख के ट्रस्टी और बन गए हैं, कहाँ से इतना माल आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुआ और नौकरी में आने से पहले तो मेरे पैर में चप्पल नहीं थी। आज जो कुछ भी है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है और जो मेरे पास है उसे समाज में मैं हमेशा बांटता रहता हूँ और इसके साक्षी शायद आप लोग भी हैं। तो क्या संदेश देंगे तो साहब आज के दिन पर? संदेश यही है कि इकट्ठे हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो जाओ, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के साथ में चलो, एक दूसरे का टांग खींचना, हाथ पकड़ कर खींचना शुरू कर दो, टांग पकड़ के खींचना बंद कर दो। क्या ये आज की डेट में जो स्थिति है, लोग टांग पकड़ के खींचने में बड़े माहिर हैं हमारे समाज के लोग। मैं उनको आह्वान करता हूं कि भैया टांग छोड़ करके हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दो। समाज जो है सम्मानजनक स्थिति में निश्चित रूप से आ जाएगा। और ये जो बौद्ध विहार का आज जो चिंतन मंथन हुआ है, इसमें सब लोग संकल्प लें। 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। याद करो, नौकरी में आने से पहले आपके पास क्या था और नौकरी में आने के बाद आपके पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है, और सब चीज अगर बाबा साहब ने आपको दी है तो अब इस बौद्ध विहार जो कि हम सब के लिए, एक हमारे समाज के लिए, मैं सकता हूँ ये सम्मान का प्रतीक साबित होगा। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वहाँ हॉस्टल होंगे, आप लोग जब गया जाएंगे आपके रहने के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस होंगे, वहाँ से पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर उनको कैडर दिया जाएगा, बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाएगी। तो मुझे लगता है ये बौद्ध विहार आने वाले समय में समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हम निश्चित रूप से प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि 2,500 लोग पूरे देश से निकलें, 1-1 लाख रुपए का वो अपना इसमें ट्रस्टी बने और इस बुद्ध विहार को बना करके भारत के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे न केवल अकेला बौद्ध विहार बने बल्कि पूरे देश में कोने कोने में से बौद्ध विहार बने। तो साहब, देखा जाए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, पहले आरएलडी और अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी क्या करना चाहते हैं इस देश में? देखिए, ये काशीराम जी का जो कंसेप्ट है, अगर हम उसको जीवन में उतारते हैं और समझते हैं, उन्होंने कहा जब तक राजनीतिक सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं आएगी, जब तक बहन कुमारी जी 3 बार 4 बार, अगर 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी तो वो दूसरे दलों के सहयोग से बनी, अगर वो नहीं बनती तो शायद समाज का जो काम वो नहीं कर पाती, और चौथी बार फिर वो अपने दम पर भारत के सबसे बड़े प्रांत की मुख्यमंत्री बनी। तो ऐसा है कि जब तक सत्ता की चाबी हमारे समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक हम भिखारियों की तरह भीख ही मांगते रहेंगे, क्योंकि सत्ता जिन लोगों के हाथ में होगी उनकी मर्जी है। बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स। भिखारी की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, भिखारी को देने वाले की मर्जी दे ना दे। इसलिए हमने ये सोचा है, पहले हम जैसे राष्ट्रीय लोकदल में गए, वहाँ हमें उम्मीद थी कि समाज के मुद्दे वहाँ पर निश्चित रूप से उठाए जाएंगे, लेकिन वहाँ देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं, समाज का सम्मान नहीं। वहाँ से हमने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया। माननीय चिराग पासवान जी ने हमको तुरंत जो है अपनी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना के पंजाब का प्रभारी और कई स्टेट का प्रभार दिया, अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभार दिया है। और हमें उम्मीद है क्योंकि पार्टी रामविलास पासवान जी जो करीब 5 दशक तक भारत की राजनीति में छाए रहे, कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, बाबा साहब मिशन के सिपाही हैं, उनके बेटे चिराग पासवान केंद्र सरकार में इस समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। उनके 19 एमएलए बिहार में हैं, 2 उनके कैबिनेट मंत्री हैं, SC/ST आयोग का चेयरमैन बिहार में हमारी पार्टी का है, और 5 सांसद हमारे संसद में हैं, और 1 हमारा सांसद जो है SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है। तो इस तरीके से हम लोग अपने समाज के साथ जो ज्यादती हो रही है उनको रोकने के लिए पहल करेंगे और समाज के हर व्यक्ति को न्याय देने की हर संभव कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने लेटरल एंट्री को रोका है, जिस तरीके से भारत में लेटरल एंट्री के माध्यम से समाज का नुकसान हो रहा था, सारी जो वैकेंसी आ रही थी
बड़े बड़े पद पर जनरल कैटेगरी के लोगों को भरी जा रही थी, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान इस मामले को सरकार टेकअप किया, सरकार ने माना और ये जो लेटरल एंट्री को बंद कराने में हम लोग कामयाब हुए। इसी तरीके से समाज के जो भी ज्वलित मुद्दे हैं उन सबको हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने मंत्री के माध्यम से सरकार के साथ टेकअप करेंगे और हर व्यक्ति के साथ न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आप जिस वर्तमान पार्टी में आज हैं, आप चिराग पासवान जी का बिहार में बहुत अच्छा वर्चस्व है, क्या प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का जो बुद्ध विहार बन रहा है उसमें भी आप लोगों को हेल्प कराएंगे? ना केवल प्रज्ञा विहार जो हमारा ये बौद्ध विहार बन रहा है, इसमें हम अपनी पार्टी में चर्चा करके बुद्ध विहार में बिहार के स्तर पर नहीं, पार्टी के स्तर पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी इसमें सहयोग कराने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो भी आपने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारा जो बोध गया का बौद्ध विहार है, जो प्रबंधन का मामला है, उस मामले में भी हमारी बातचीत केंद्र सरकार के साथ हमारी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रही है और जल्दी ही समाज को एक हम अच्छी खुशखबरी देने की कोशिश करेंगे। मोदी साहब, चलते चलते एक सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में 27 पर निगाहें लगी हुई है, पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है, लेकिन जितने हमारे लोग आज 22 मार्च और 18 मार्च को बाबा साहब ने आगरे में कहा था, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हमारे अफसर आप लोग फर्स्ट क्लास रैंक के हैं, वो सारे अलग पार्टियों में, चाहे आप हैं, चाहे बीपी अशोक है, चाहे प्रोफेसर रतन लाल है, जितने कुछ चमक दी मीडिया ने, सबने बहुजन समाज पार्टी का विरोध करा। 27 पे भी करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, पार्टी नहीं। ठीक। बहुजन समाज पार्टी का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, चाहे मैं बीपी अशोक मेरे साथ पढ़ा, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मेरे कॉलेज से, तो हॉस्टल में मेरे साथ बीए कर रहा था, हमारा छोटा भाई है, वो प्योरली जो एक कंसेप्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर कंसेप्ट ही काशीराम जी का कंसेप्ट है, काशीराम जी का कंसेप्ट ही बीएसपी का कंसेप्ट है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक हो सकती है, इसके बाद कांग्रेस भी हो सकती है, इसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी हो सकती है, इसके बाद और बहुत सारी पार्टी हो सकती हैं। तो समाज के चहुमुखी विकास करने के लिए अगर बीपी अशोक साहब को कहीं मौका मिल रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी को कहीं मौका मिल रहा है, मायावती जी को मौका मिल रहा है, मुझे एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौका मिल रहा है, तो समाज, सभी लोग समाज के कार्य करने के लिए समाज के प्रति समर्पित हैं। इसमें किसी पार्टी के विरोध के रूप में इसे देखा नहीं जाना चाहिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है।